बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 28 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद ने अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंसूबे का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने नए अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अबहा के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत हसीर रीजन के इमरानी विरसे की तर्जमान होगी। ये सऊदी अरब के मुनफरद और काबिल दीद मकामात में से एक होगा। नए अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल्स का रकबा 65,000 मुरबा मीटर का होगा, जबकि मौजूदा एयरपोर्ट का कुल रकबा 10,500 मुरबा मीटर है। मुजवजा मास्टर प्लान के तहत मुसाफिरों की सहूलत के लिए ऑटोमेटिक सर्विस का खसूसी एहतमाम किया जाएगा। वसी और रीज पार्किंग का इंतजाम होगा। एयरपोर्ट के मास्टर प्लान का पहला मरहला साल 2028 में मुकम्मल हो जाएगा। मुजवजा नई एयरपोर्ट से सालाना 13 मिलियन से ज़्यादा लोग सफ़र कर सकेंगे, जबकि इस वक्त मौजूदा एयरपोर्ट से मुसाफिरों की गुंजाइश 1.5 मिलियन सालाना है। नए एयरपोर्ट से सालाना 90,000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स चलाई जा सकेंगी। फ़िलहाल सिर्फ 30,000 फ़्लाइट्स की गुंजाइश है। नए एयरपोर्ट के गेट्स की तादाद 20 होगी। सफरी कार्रवाई मुकम्मल कराने के लिए 41 काउंटर्स होंगे। ऑटोमेटिक सफरी जो सर्विस के लिए 7 काउंटर्स होंगे। बहरा अहमर के रिजॉर्ट्स तक समुद्री हवाई जहाज़ से आमदोरफ्त की सहूलत। सऊदी अरब की रेड सी ग्लोबल कंपनी ने जो गुज़श्ता दिन पानी पर उतरने वाले जहाज़ों के साथ पहली सी प्लेन कंपनी का आगाज़ कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक रेड सी ग्लोबल ने बताया कि फ्लाई रेड सी कंपनी टूरिस्ट को सऊदी अरब में बहरा अहमर के जज़ायर के रिजॉर्ट्स तक पहुँचाने की सहूलत जो है वो फ्राहम करेगी। रेड सी ग्लोबल ने अपनी वेबसाइट redseaglobal.com पर वाज़ेह किया कि फ्लाई रेड सी कंपनी के पास इब्तदाई तौर पर 4 सेसना कारवां 208 पानी पर उतरने वाले जहाज़ों का बेड़ा है। रेड सी ग्लोबल कंपनी ने मजीद बताया कि हर तैयारे में पायलट के साथ 6 मेहमानों को सामान के साथ बहरा अहमर के जज़ायर में रिजॉर्ट्स तक मुंतकिली की सहूलत है। बहरा अहमर के जज़ायर के फ़ज़ाई नज़ारों और इलाके की सियाहत के लिए इस तैयारे में 9 मेहमानों की गुंजाइश जो है वो बनाई जा सकती है। रेड सी ग्लोबल के ग्रुप CEO जान पगानो ने बताया कि बहरा अहमर के सियाहती मकामात तक रसाई के लिए उन्होंने फ्लाई रेड सी कंपनी की कामयाबी के लिए एक पायलट के तौर पर भरपूर कोशिशें की हैं। जान पगानो ने मजीद कहा, हमारा मकसद एविएशन इंडस्ट्री के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसी कंपनी बनाना था जो सऊदियों को मुलाजमत के बेहतरीन मौके फराहम करे। फ्लाई रेड सी कंपनी के होम बेस के तौर पर तबूक के इलाके हॉन्क में रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यहाँ पर समुद्री जहाज़ के लिए मरकजी टर्मिनल भी मौजूद होंगे। सऊदी अरब में बहरा अहमर के जज़ायर की तरक्की और मेगा प्रोजेक्ट के लिए रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आगाज़ हुआ है, जहां तरक्याती मराहिल के मुताबिक 2028 तक 9 सी प्लेन और 2030 तक 20 से ज़्यादा सी प्लेन को शामिल किया जाएगा। 2030 में सियाहत की यह नई मंजिल मुकम्मल होने के बाद 50 रिजॉर्ट्स पर मुश्तमिल होगी, जहाँ पर 22 जजीरे और 6 दीगर मुख्तलिफ जो सियाहती मकामात पर 8,000 होटल रूम्स और 1,000 से ज़्यादा रहायशी सहूलियात फ्राहम करेगी। गाड़ियों से कुचलने और मशीन गन से फायरिंग के वीडियो वाक़े की तहकीकात। सऊदी अरब की अलखरज गवर्नरी में गैस स्टेशन पर होने वाली लड़ाई झगड़े की एक वीडियो सामने आने के बाद हुकाम ने उसकी तहकीकात शुरू कर दी। वीडियो क्लिप में सऊदी अरब के अलखरज में गैस स्टेशन के अंदर झगड़े और गाड़ी के ड्राइवर की तरफ से दूसरी गाड़ी को टक्कर मारने और एक राहगीर को कुचलने के बाद ड्राइवर को फरार होते हुए देखा जा सकता था। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 हॉलिक्स कारें रुकती हैं, उनसे नौजवान हाथों में लाठियाँ पकड़े बाहर निकले और लड़ाई शुरू होने से कुछ देर पहले ही एक तीसरी हाइलक्स गाड़ी आई। उसने 2 गाड़ियों में से एक के सामने एक शख्स को टक्कर मारी, फिर दूसरी को टक्कर मार दी और ड्राइवर फरार हो गया। वीडियो में एक शख्स को हथियार उठाए हुए भी देखा जा सकता है, जो बाद गाड़ी में सवार होकर जायबुआ से फरार हो गया। क्लिप में नौजवान अपनी गाड़ी के साथ ज़मीन पर गिरते हुए नजर आए। एक नौजवान गाड़ी की टक्कर से बेहोश हो गया। पुलिस ने बताया कि अलखर्ज में लोगों के दरमियान साबका झगड़े के बाद जानबूझकर फायरिंग और छेड़छाड़ के वाक़े में 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है और वाक़े की वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर नशर करने वाले शख्स को तलाश किया जा रहा है। मिलावटी तेल फरोख्त करने पर 2 शहरियों को 5 साल की सज़ा।
पेट्रोलियम मसनूआत के कवानीन की खिलाफ और मिलावटी पेट्रोल फरोख्त करने पर 2 शहरियों को सज़ा सुनाई गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मज़कूरा फ़र्द के खिलाफ जुर्म साबित होने पर अदालत में पेश किया था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पेट्रोल के तयशुदा नरखनामे की खिलाफ वर्जी के अलावा मज़कूरा जो अफराद हैं तेल में डीजल की मिलावट किया करते थे। मज़कूरा लोगों में से हर एक को अदालत ने 5 साल कैद और 50,000 रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना ज़रूरी है। इदारे ने कहा किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब और जापान में खलाई तहकीक पर इत्तेफाक। सऊदी अरब और जापान मुश्तरका तौर पर खला बाइद के राज दरियाफ्त करने वाले रोबोट की तैयारी में एक दूसरे से ताउन करेंगे। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी खलाई एजेंसी के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल्ला ने जापानी खलाई एजेंसी के सरबराह डॉक्टर हिरोशी यामाकावा के साथ जुमेरात को टोक्यो में मुलाकात की। मदीना मुनव्वरा में 3 माह में 238 ओपन हार्ट सर्जरीज़। मदीना मुनव्वरा में इमराज़ क़ल्ब के तिब्बी अमले ने साल रवां की तीसरी तिमाही के दौरान 238 ओपन हार्ट सर्जरी के केसेस निपटाए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इमराज़ क़ल्ब के मरकज़ ने मरीज़ों को 2,61,000 से ज़्यादा सेहत खदमात फराहम की हैं। उनमें ऑपरेशन, OPD सर्विस, लेबॉर्ट्री, एक्सरे और अद्वियात की फराहमी शामिल हैं। मदीना मुनव्वरा हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने कहा कि 15,076 मरीज़ों ने जुलाई के शुरू से सितंबर के आखिर तक इमराज़ क़ल्ब के मातहत OPD से रजू करके खदमात हासिल की हैं। अज़ा की पैवंदकारी से 17 मरीज़ों की मुश्किल आसान हो गई। दिमागी तौर पर फौत हो जाने वाले 8 लोगों के रिश्तेदारों की जानब से अज़ा के अतिया की बदौलत 17 मरीज़ों को नई ज़िंदगी मिल गई। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अज़ा की पैवंदकारी के सऊदी मरकज़ को इत्तला मिली थी कि मुख्तलिफ मकामात पर 8 अफराद की दिमागी मौत वाक़ई हो चुकी है। मरकज़ की टीम ने मुतवफ़ी अफराद के जो अज़ा हैं उनसे रब्ता करके अज़ा की अतिया करने की मंजूरी हासिल की और उसके बाद शाह खालिद तालीमी हस्पताल, डॉक्टर मोहम्मद अल फ़की हॉस्पिटल, किंग सऊद मेडिकल और इसके अलावा हफूफ के अलमाने हस्पताल, जद्दा के किंग फहद हस्पताल और अबू धाबी के क्रूलैंड हॉस्पिटल में अज़ा की पैवंदकारी की गई। फार्मास्यूटिकल और फूड सेक्टर में 3 फैक्ट्रियों का इफ्तिताह। सऊदी वज़ीर सनअत और मादनियात बंदर अल खलीफ ने जुमेरात को सुदीर इंडस्ट्रियल सिटी में 3 नई फैक्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया। अल अखबारिया न्यूज़ चैनल के मुताबिक बंदर अल खलीफ ने ऑन्कोलॉजी अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। सऊदी अरब में अपनी नौयत की पहली फैक्ट्री है जो ऑन्कोलॉजी अद्वियात तैयार करेगी। अल खलीफ ने जनरल फैक्ट्री फॉर स्पेशलाइज्ड फार्मास्यूटिकल का भी इफ्तिताह किया जिस पर 277 मिलियन रियाल से ज़्यादा की सरमायाकारी हुई है। अजीम लम्हात से फ़ायदा उठाएँ। तवाफ़ करते वक़्त 3 तजावीज़ जो खुदा के मेहमानों को दी जाती हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने अल्लाह ताला के मेहमानों पर ज़ोर दिया है कि वह तवाफ़ करते वक़्त अपने आप को ज़िक्र और दुआ के लिए वक़्फ़ करके अजीम लम्हात से फ़ायदा उठाएँ। वज़ारत ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए उनको नसीहत की है कि हजूम से बचें, ज़िक्र और दुआ के लिए ख़ुद को वक़्फ़ करें और इसके अलावा हाजियों के लिए जो चलने में उनको जो पेशरफ्त है उसमें रुकावट पैदा ना करें। कपकपाहट और पसीना आना मौसमी इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्शन की 6 अलामात। मक्का हेल्थ के ज़रिए क्रिस्टलाइज। मक्का हेल्थ जो क्लस्टर है उसने मौसमी इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्शन की 6 अलामात का जायज़ा लिया। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है कि मौसमी इन्फ्लुएंज़ा उसकी अलामात में शामिल है सर दर्द, गले की सोजिश, पट्ठों में दर्द, नाक बहना, मुसलसल खांसी, कांपना और पसीना आना शामिल है। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच, उससे पहले अहमदाबाद स्टेडियम में म्यूज़िक शोज़, शोबिज़ शख्सियात की आमद मुतवक्के। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के अहम तरीन मैच से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में म्यूज़िक शोज़ मुनक़्क़द होगा जिसमें शोबिज़ शख्सियात की आमद मुतवक्के हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच में म्यूज़िक शो के साथ साथ BCCI की जानिब से गोल्डन टिकट हासिल करने वाली सेलिब्रिटीज़ भी स्टेडियम में मैच देखने के लिए मौजूद होंगी, जिनमें अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर को गोल्डन टिकट मिले थे। जबकि इस हाई वोल्टेज मैच में मारूफ सिंगर अरिजीत सिंह की लाइव परफॉर्मेंस भी मुतवक्के हैं। बॉलीवुड के रंगों से भरपूर ये तकरीब पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:10 पर और इसके अलावा सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक 10:10 पर शुरू होगी। और याद रहे कि इस वर्ल्ड कप के आगाज़ में BCCI की जानिब से कोई भी इफ्तिताही तकरीब नहीं करवाई गई थी।
جمعرات کو سونے کی فی گرام قیمت میں اضافہ۔ سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں جمعرات کو سونے کے ریٹ بڑھ گئے اور 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 226.28، 22 کیرٹ کی قیمت 207.42، 21 کیرٹ کی قیمت 197.99 اور 18 کیرٹ کی قیمت 169.71 ریال رہی۔ ریال ریٹ کی بات کریں تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 50 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 55 پیسے، تحویل الراجی 73 روپے اور 46 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 71 پیسے، منی گرام 73 روپے 63 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 13 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے بات کرتے ہیں، فوری بینک 21 روپے اور 92 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 76 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے اور 80 پیسے، ویسٹرن یونین 21.83 اور منی گرام 21.81، انجاز بینک 21 روپے 82 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔